श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं श्रमणी गौरव महासाध्वी डॉक्टर श्री शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी डॉक्टर श्री शैली जी महाराज साहब आदि थाना। शोक साता दे सबको साता है। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं शमी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवचनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मध्य वंदामि गुरुदेव। सुख साता गुरुदेव। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सर्व साहुण पंच नमो कारो सर्व पाव प्रणासनो मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज ने मुनिगण परम आदरणीय भगवती स्वरूपा
साधव्य थी। फिर ये प्रज्ञापना सूत्र के बाद प्रारंभ है। कर्म प्रकृति के पद अध्ययन चल रहे। 26वां कर्म वेद बंध पद। इस कर्म को भोगता हुआ कितनी कर्म प्रकृतियां ये जीव बांधता है। तो वेदनीय कर्म को भोगता हुआ कितनी कर्म प्रकृतियां बांधता है, ये प्रसंग अब आएगा। जीवेण भन्ते वेणिजं कम्मं वेदे माणे कति कम पगड़ियो बंधाई। गोयमा सात्वीह बंधाइवा आठवीह बंधाइवा चवीह बंधाइवा एकवीह बंधाइवा अबंधाइवा। जीवेण भन्ते वेणिजं कम्मं वेदे माणे कति कम पगड़ियो बंधाई। हे भगवान, जीव वेदनीय कर्म को बांधता हुआ कितनी वेदनीय कर्म को भोगता हुआ कितनी परम प्रकृतियां से जीव बांधता है। तो भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम, वेदनीय कर्म को बांधता हुआ जीव सातवीह बंध आएगा, 7 प्रकृतियां भी बांधने वाला होता है। आठवीह बंध आएगा, 8 प्रकृतियां भी बांधने वाला होता है। 6 बंध आएगा, 6 बांधने वाला भी होता है। एक बीह बंध आएगा, 1 बांधने वाला भी होता है। अबंध आएगा, अबंधक भी होता है। वेदनीय कर्म 14वें गुण स्थान के आखिर तक भोगा जाता है। जब नीचे के गुण स्थानों में आयु कर्म नहीं बांधता, तब 7 कर्म बांधता है। जब आयु कर्म बांधता है जीव, उस समय 8 कर्म बांधता है। जब जीव 10वें गुण स्थान में होता है, तो उस समय 6 प्रकृतियां बांधता है। जब जीव 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में होता है, तो उस समय केवल एक प्रकृति वेदनीय ही बांधता है। जब जीव 14वें गुण स्थान में होता है, तो उस समय वेदनीय कर्म भोगता तो जरूर है, लेकिन बांधता कोई नहीं, अबंधक होता है। एवं मनुष्य भी जैसे जीव के जे विकल्प कहे, ऐसे मनुष्य के भी कहने। अवशेषा नारगादिया सतवीह बंद गाय, अठवीह बंद गाय एवं जा बीमारी। शेष नारक आदि जितने दंडक हैं मनुष्यों को छोड़ करके, वे 7 भी बांधने वाले होते हैं, 8 भी बांधने वाले होते हैं। जब आयु बांधे तो 8, जब आयु नहीं बांधते तो 7 प्रकृतियों का बंध होता है। एवं जब बीमारिये, ऐसे बीमारियों तक कहना। जीवाणु भंते वेदनिजं कम्मं वेदेमाना कति कम पगड़ियो बंधंती। गोयमा सब्बे भी ताब हो जा, सातवीह बंद गाय, आठवीह बंद गाय, एक बीह बंद गाय। अहवा सातवीह बंद गाय, आठवीह बंद गाय, एक बीह बंद गाय, च बीह बंद गय।
अहवा सातवीह बंद गाय, अठवीह बंद गाय, एकवीह बंद गाय, चवीह बंद गाय। अबंद गैण भी समंग दो भंगा भाणी अब्बा अहवा। सातवीह बंद गाय, आठवीह बंद गाय, एकवीह बंद गाय, छवीह बंद गाय, अवंदाय चौभंगो। एवं एते नव भंगा। अब जीवाण भंते वेदनिजं कम्मं वेदेमाना कति कम पगड़ियों बंदती। इससे पहले तो एक वचन को लेकर के वर्णन था, अब बहुवचन की अनेक की अपेक्षा से। तो हे भगवान, जीव वेदनीय कर्म बांधते, वेदनीय कर्म भोगते, कितने कर्म प्रकृतियां बांधते हैं। वेदनिजं कम्मं वेदे माना, वेदनीय कर्म को भोगते हुए वेदते हुए कति कम पगड़ियों बंधती, कितनी कर्म प्रकृतियां बांधते हैं। गोयमा सब्बे भी ताव हो जा, सातवीह बंद गाय, आठवीह बंद गाय, एकवीह बंद गाय। पहला भंगा है, हे गौतम सारे जीव, मतलब सात बांधने वाले भी बहुत होते हैं, आठ बांधने वाले भी बहुत होते हैं, और एक बांधने वाले भी बहुत होते हैं। ये सदा ही पाए जाते हैं, ये भंगा सदा, क्योंकि सात आठ आठ एक इंद्रियों को लेकर के सदा का है। बाकी जो है मनुष्यों को छोड़ करके तीन भाग बनते हैं, और एक भी है बंधक, भी सदा पाया जाता है। सात बांधने वाले भी बहुत, आठ बांधने वाले बहुत, एक बांधने वाले बहुत, और छह बंधाय अबंधाय चौभंगो। जब ये छाटविद बंधक और अबंधक ये दोनों जीव पाए जाते हैं, कभी एक होते हैं, कभी एक में अनेक, कभी दूसरे में अनेक, कभी दोनों में अनेक होते हैं। तो ये चार भंगे बनते हैं। जैसे इन चौभंगी में पहले सात बांधने वाले बहुत, आठ बांधने वाले बहुत, एक बांधने वाले बहुत, छह बांधने वाला एक, और अबंधक एक। दूसरे भांगे में सात बांधने वाले बहुत, आठ बांधने वाले बहुत, एक बांधने वाला बहुत, छह बांधने वाला एक, और अबंधक अनेक। तीसरे भांगे में सात बांधने वाले बहुत, आठ बांधने वाले बहुत, एक बांधने वाले बहुत, छह बांधने वाले बहुत, अबंधक एक। चौथे भांगे में जिस पांचों के पांचों बहुवचन में आएंगे, सात वाले भी बहुत, आठ वाले भी बहुत, एक वाले बहुत, छह वाले बहुत, और अबंधक भी जब बहुत जीव होते हैं। एवं एते नव भंगा, इस प्रकार ये पांच और चार करके नौ भंगे हो गए। एक इंद्रियाण अभंग्यम, एक इंद्रियों का अभंगक है। एक इंद्रिय अभंग का मतलब सदा, सात बांधने वाले बहुत होते हैं, आठ बांधने वाले बहुत होते हैं, बस एक ही होता है, बाकी कोई भंगा नहीं होता। नारगादीन तीय भंगो जा विमानियाण नवरंग मनुष्याण पुच्छा। नारक, एक इंद्रियों को छोड़ दिया, मनुष्यों को छोड़ दिया जाए तो नारकादि नारक देवता, विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय त्रियंश, इनके तीन भंगे बनते हैं। बस सात बांधने वाले और आठ बांधने वाला कोई नहीं। सात बांधने वाले बहुत, आठ बांधने वाला एक, सात बांधने वाले बहुत, आठ बांधने वाले भी बहुत, ऐसे तीन भाग बनते हैं। और मनुष्यों के जो है वो 27 भागे बनते हैं। गोयमा सब्बे भी ताब हो जा, सतमीह बंद गायो, एक मिह बंद गायो। अहवा सातमीह बंद गायो, एक मिह बंद गायो, छह मिह बंद आयो, आठ मिह बंद आयो, अबंद आयो।
एवं एते 27 भंगा भाणी अब्बा जहाँ क्रियासु पाणाई वाय वीर्यस। नार्ग गोयमा हे गौतम, मनुष्यों के स्थायी भाग्य कैसे बनते हैं? कल भी आए थे, आज फिर पहले क्रियाओं के स्थानों पर भी आए थे। तो पहला भांगा तो बनता है कि 7 बांधने वाले और 1 बांधने वाले ये तो सदा ही पाए जाते हैं। आयु बांधने वाला सदा नहीं पाया जाता, 6 बांधने वाला भी सदा नहीं पाया जाता, और 1 बांधने वाला भी सदा, 1 बांधने वाला तो सदा पाया जाता, अबंधक ये सदा नहीं पाए जाते। तो जो नहीं पाए जाते हैं वो 3 है। एक 8 वाले जो सदा नहीं पाए, एक 8 वाले और 6 वाले और अबंधक। एक तो भांगा वह बना जिसमें 7 बांधने वाले 1 बांधने वाले सदा पाए जाते हैं। अब 7 बांधने वाले 8 बांधने वाला 1 और 7 बांधने वाले बहुत 8 बांधने वाले बहुत, 2 भांगे जे बन गए। फिर 7 बांधने वाले बहुत 6 बांधने वाला 1, 7 बांधने वाले बहुत 6 बांधने वाले बहुत, 2 भांगे जे बन गए। फिर 7 बांधने वाले बहुत अबंधक 1, 7 बांधने वाले बहुत अबंधक भी बहुत, ऐसे जो है 6 जे बन गए और एक पहला असंयोगी 7 भाग्य हो। अब 3 की 2 की चौभंगियां बनती, जैसे 7 बांधने वाले बहुत 6 बांधने वाला 1, अर्थात 7 बांधने वाले बहुत 8 बांधने वाला 1 और 6 बांधने वाला 1, इसकी चौभंगी। मतलब 7 बांधने वाले बहुत 8 बांधने वाला 1, 6 बांधने वाला 1, इसकी चौभंगी ऐसे बनेगी। 8 तो बहुवचन वाले, 7 तो बहुवचन में ही आएगा। चौभंगी में पहले में दोनों एक वचन आएंगे, दूसरे भांगे में पहला एक वचन आएगा, दूसरा बहुवचन में आएगा, तीसरे में पहला बहुवचन में आएगा, दूसरा एक वचन में, और चौथे भांगे में दोनों बहुवचन में आएंगे। तो ये तो 8, मतलब कि 8 और 6 का हो गया। दूसरी चौभंगी है 8 और अबंधक की, इसकी भी चौभंगी ऐसे बनेगी। 7 बांधने वाले तो चारों में ही बहुवचन में है, 8 बांधने वाला 1 और अबंधक 1, दूसरे भांगे में 8 बांधने वाला 1 और अबंधक अनेक, तीसरे में 8 बांधने वाले बहुत और अबंधक 1, चौथे में 8 बांधने वाले बहुत और अबंधक भी बहुत। ये दूसरी चौभंगी आ गई। और तीसरी चौभंगी जिसमें 7 वाले तो चारों में बहुवचन में आएंगे। अब 6 बांधने वाला 1 और अबंधक 1। अब इसकी चौभंगी पहले में दोनों एक वचन में, दूसरे में 6 बांधने वाला 1 और अबंधक अनेक, तीसरे में 6 बांधने वाले बहुत अबंधक 1, चौथे भांगे में दोनों ही बहुवचन में आएंगे। तो 3 चौभंगियों के 4 4 करके 12 हो गए। तो 12 और 7, 12 और 7 जो 19 हो गए। 27 है 8 जो है, जिसमें 7 बांधने वाले बहुत, 8 बांधने वाला 1, 6 बांधने वाला 1 और अबंधक 1, इन तीनों का मतलब जो जो तीनों एक वचन में है, इनके 8 भागे बनते हैं। 8 भागों में 7 वाला तो 8 में बहुवचन में आएगा, लेकिन
जो 8 वाला है वो पहले 4 में एक वचन में आएगा और दूसरे 4 में बहुवचन में आएगा। 6 वाला अवंदक जो है इनकी 2 चौभंगियां चलेगी। जैसा पहले 4 में चला ऐसे दूसरे 4 में। जैसे 7 इनका भांगा ऐसे है, 7 बांधने वाले बहुत, 8 बांधने वाला एक, 6 बांधने वाला एक और अवंधक एक। दूसरे भांगे में 7 वाले बहुत, 8 वाला एक, 6 वाला एक, अवंधक अनेक। तीसरे में 7 बांधने वाले बहुत, 8 बांधने वाला एक, 6 बांधने वाले बहुत, अवंधक एक। चौथे में 7 बांधने वाले बहुत, 8 बांधने वाला एक, 6 बांधने वाले अनेक और अवंधक भी अनेक। ये पहले 4 भांगे। और दूसरे 4 भागों में 7 बांधने वाले चारों भागों में बहुवचन में आएंगे। 8 बांधने वाले भी बहुवचन में आएंगे। और जो शेष 2 है उनकी चौभंगी पहले की तरह चलेगी। पहले में दोनों एक वचन में, दूसरे में दूसरा बहुवचन में, पहला एक वचन में, तीसरे में पहला बहुवचन में, तीसरा एक वचन में, चौथे में दोनों बहुवचन में आएंगे। ऐसे जो 8 हो गए, 19 और 8 करके जो 27 भागे बन जाते हैं। गोयमा सब में भी ताब हो जा, सातवीं बंद गायो, एक भी बंद गायो। हे गौतम, सारे हो 7 बांधने वाले और एक बांधने वाले। अब इसके आगे मतलब 7 बांधने वाले मैंने चलाए, लेकिन इसके साथ एक वाला भी जोड़ना, क्योंकि ये भी सदा बहुवचन में पाए जाते हैं। तो अहवा सातवीं बंद गायो, एक भी बंद गायो, छ भी बंद आयो, अठ भी बंद आयो, अबंद आयो। मतलब के 7 बांधने वाले बहुत, एक बांधने वाले बहुत, 6 बांधने वाला एक, 8 बांधने वाला एक, अबंधक एक। एवं एते 27 भंगा भाणी अब्बा, इस प्रकार जो 27 भांगे जान करने चाहिए। जहाँ क्रिया सो पानाई बाय विरस, जैसे क्रियाओं में प्राणातिपात से विरत के मनुष्यों को लेकर के या जीव को लेकर के स्थायी भाग्य बने थे। तो स्थायी भाग्य जो मैंने बताए हैं उसके अनुसार बात यह है कि 8 बांधने वाले कहा था, तो 8 के साथ एक बांधने वाला बहुत, ये भी 7 होगा। फिर उसके बाद ये तो पहला हो गया, 8 7 बांधने वाले बहुत, एक बांधने वाला बहुत। फिर उसके बाद दूसरे में 7 बांधने वाले बहुत, एक बांधने वाले बहुत, आगे 8 बांधने वाला एक। फिर तीसरे भागे में 8 बांधने वाले बहुत आएंगे। चौथे में 6 बांधने वाला एक, और उसके आगे पांचवें में 6 बांधने वाले बहुत। फिर आगे छठे में अबंधक एक और दूसरा अबंधक बहुत। ऐसे जो 7 भागे हो गए। अब इन्हीं को लेकर के ऐसे चलेगा, लेकिन 3 जोड़ियां जो बनाई, 8 बांधने वाला और 6 बांधने वाला, पहले एक एक इसकी चौभंगी। फिर 8 बांधने वाला एक, अबंधक एक, जे चौभंगी। फिर 6 बांधने वाला एक और अबंधक एक, इसकी चौभंगी। 3 चौभंगियों के 12 हो गए, 12 7 19। फिर 8 वाले जो है 3 वाले, जैसे पहले 8 7 बांधने वाले बहुत, एक बांधने वाले बहुत, और तीनों एक एक आएंगे। 8 बांधने वाला एक, 6 बांधने वाला एक और अबंधक एक। और तीनों को लेकर के ये 8 भाग बनेंगे। पहले 2 तो बहुवचन में है, लेकिन 8 बांधने वाले के पहले 4 जो है एक वचन में आएगा और दूसरे 2 की चौभंगी। अगले 4 में जो 8 बांधने वाले बहुवचन में आएंगे और उसकी आखिरी की 6 और अबंध की चौभंगी कहनी। ऐसे 8 सारे मिला के स्थायी भाग्य हो जाते हैं। और ये सारे दिमाग में तो तब आएंगे जब आप स्वयं इसका अभ्यास करोगे। अभ्यास नहीं करोगे
तो फिर वैसे का वैसा रहेगा। विद्या तो भांगों के अभ्यास से अभ्यास करते रहेंगे तो सामने आ जाएंगे, नहीं करेंगे तो सारे सीख करके व्यक्ति भूल जाता है। भागे कैसे हैं, अभ्यास करो तो जल्दी समझ आ जाते, ना करो तो ऐसे भूल जाते हैं, दोबारा फिर मेहनत करनी पड़ती। अब इसमें आगे आयुष्य को लेकर के, एवं जहाँ वेद निजं तहाँ आउं नाम गोयम च भाणियपम। एवं इस प्रकार जहाँ वेद निज, जैसे वेदनी का कहा, तहाँ वैसे आउम आयु कर्म को भोगता हुआ कितनी कर्म प्रकृतियां बांधता है, आयु कर्म को भोगता हुआ नाम कर्म को भोगता हुआ कितनी कर्म प्रकृतियां बांधता है, गोत्र कर्म को भोगता हुआ कितनी कर्म प्रकृतियां बांधता है। ये वेदनी के समान ही सारा चलेगा। मोहनिजं वेदे माने जहाँ बंदे नाना वर्णिजं ताहा भाणी अपन। मोहनी कर्म को भोगता हुआ कितनी कर्म प्रकृतियां बांधता है, जैसे बंध में ज्ञानावरणी का कहा था वैसे ही इसका कहना। अब देखा जाए तो मोनी कर्म को भोगने वाला, सात बांधने वाले जीव की अपेक्षा से सात बांधने वाले भी बहुत होते हैं और आठ बांधने वाले भी बहुत होते हैं। और छह बांधने वाला कभी होते हैं कभी नहीं होते। यदि होते हैं तो कभी एक होता है कभी अनेक होते हैं। मौनी कर्म को वेदने वाला जो छह है वो 10वें गुण स्थान की अपेक्षा से है। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ होता है जो मौनी कर्म का भेद है, इसने छह का आया, एक का और अवंत का नहीं आएगा। क्योंकि मौनी कर्म का जो भेद है भोगना है वो 10वें गुण स्थान तक है। 11 12 13 14 में इसका भोग नहीं है, क्योंकि सत्ता 11वें में शांत है और आगे क्षीण है। तो जैसे ज्ञानावरणी का कहा था ऐसे ही जीव को और 24 दंडकों को लेकर के मोनि कर्म का आएगा। पन्नवनाय भगवय 26 काम व्यय बंध पयम समत्तम। प्रज्ञापना भगवती में 26 में 26वां कर्म वेद बंध पद समाप्त हुआ। अब इसके आगे 27 में 27 काम व्यय वेग पयम। 27वां 27वां काम व्यय वेग पय कर्म वेद वेदक पद। 8 कर्मों में किस कर्म को भोगता हुआ कितने कर्म वह नियम से भोगता है। जैसे ज्ञानावरणीय कर्म को भोगता हुआ जीव जो है 8 भी भोगता है 7 भी भोगता है। जब 8 तो भोगता है 10वें गुण स्थान तक, 11वें 12वें गुण स्थान में ज्ञानावरणीय कर्म को तो भोगता है लेकिन बांधता नहीं है। मतलब उस समय ज्ञानावरणी को वेदता हुआ केवल 7 प्रकृतियों को वेदता है, क्योंकि उस समय मोहनी कर्म का उदय नहीं होता। 13वें 14वें गुण स्थान में ज्ञानावरणी कर्म है ही नहीं, इसलिए उसको भोगने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इन्हीं को लेकर के कतिनम भंते कम पगड़ियों पणता गोयमा 8 तन जहा नाना वर्णिजं जाव अंतराय। कतिनम भंते कम पगड़ियों पणता, हे भगवान कर्म प्रकृतियां कितनी कही। गोयमा 8 हे गौतम 8 कही। तंजाहा जैसे के नाना वर्णिजं जाव अंतराय, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र अंतराय।
एवं निर्याण जा बेमानियाण, ऐसे नारकियों से लेकर के बेमानिकों तक आठ कर्म प्रकृतियों का कहना। मनुष्यों में सामान्य से आठ बताया है, लेकिन सबके आठ नहीं होती, क्योंकि मनुष्यों में जो केवली है उनके तो चार है। जो सदमस्त है किन्हीं में आठों में आठ है और किन्हीं में सात है, ऐसे वर्णन आता है, लेकिन सामान्य से आठ होता है। तो जीवेण भंते नाना वर्णिजं कम्म वेदे माने कति कम पगड़ियो वेदई, गोएमा सातमिह वेदैव आठमिह वेदैव, जीवेण भंते नाना वर्णिजं कम्म वेदे माने कति कम पगड़ियो वेदई। हे भगवान, जीव ज्ञानावरणी कर्म को भोगता हुआ कितनी कर्म प्रकृतियों को भोगता है। भगवान ने कहा गोएमा सातमिह वेदैव आठमिह वेदैव। हे गौतम, सात भी भोगने वाला होता है, आठ भी भोगने वाला होता है। तो आपको बताया यदि 10वें गुण स्थान तक है वहां तक तो आठ देवता है। यदि ज्ञानावरणी कर्म को भोगने वाला 11वें और 12वें गुण स्थान में है तो सात कर्म प्रकृतियां देता है, उन्हीं कर्म नहीं देता। एवं मनुष्य भी ऐसे मनुष्यों का भी कहना, सात भोगने वाला, आठ भोगने वाला, अवशेषा एकत्रिण पुहत्तिण पुहत्तिण भी नीमा आठ भी कम पगड़ियों बेदंती जा बीमारियों। मनुष्यों को छोड़ करके शेष जो 23 दंडक हैं उन सब में आठ ही भोगने वाले, क्योंकि नारकी देवता चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं है, त्रयंत पंचवें गुण स्थान से ऊपर नहीं है, तो इसलिए उनके तो आठ ही भोगने वाले, क्योंकि 10वें गुण स्थान तक तो सारे आठ भोगने वाले। सात का तो भोगने का 11वें 12वें गुण स्थान में आता है। 13वें 14वें में चार कर्म प्रवृत्तियों को भोगने का आता है, लेकिन वह ज्ञानावरणी कर्म नहीं है। जीवाणु भंते नाना वर्णिजं कम्मं वेदेमान कति कम पगड़ियो वेदेंती, गोयमा सभ्य ताम हो जा आठवीह वेदगा, अहवा आठवीह वेदगाय सातवीह वेदगय, अहवा आठवीह वेदगाय सातवीह वेदगाय, एवं मनुष्या भी जीवाणु भंते नाना वर्णिजं कम्म वेदेमान कति काम पगड़ियो वेदेंती। हे भगवान, जीव ज्ञानावरणी कर्म को भोगते हुए कितनी कर्म प्रकृतियों का वेदन संवेदन उपभोग करते हैं। गोयमा सभ्य भी ताव हो जा आठवीह वेद का। हे गौतम, सारे आठ, कभी ऐसा होता है सारे के सारे अट्ठ ही भोगते हैं, क्योंकि 11वें और 12वें गुण स्थान में कोई जीव नहीं होता। तो दूसरा है अहवा आठवीह वेद गाय सातवीह वेद गय। अथवा कभी ऐसा होता है आठ भोगने वाले तो बहुत होते हैं, सात भोगने वाला केवल एक ही होता है। अहवा आठवीं वेद गाय सातवीं वेद गाय, अथवा आठ भोगने वाले बहुत होते हैं, सात भोगने वाले भी बहुत होते हैं। एवं मनुष्य भी ऐसे मनुष्यों का भी कहना। बाकी दंडकौत का तो बता दिया, मनुष्यों को छोड़ करके बाकी दंडक आठों ही कर्म भोगते हैं। दर्शनम दर्शिना वर्णिजं अंतरायं च एवं च भाणियपम, दर्शनावर्णीय अंतराय का भी इसी प्रकार कहना चाहिए। दर्शनावर्णीय कर्म को भोगता हुआ जीव कितने कर्म भोगता है, तो वहां पर जीव को लेकर के सात भोगने वाला, आठ भोगने वाला। आगे जीवन दंडकों की अपेक्षा से मनुष्यों को छोड़ करके बाकी सारे आठ ही भोगने वाले हैं। मनुष्यों को लेकर के तीन भागे बनेंगे। सारे जो है दर्शना आठ भोगने वाले, दूसरे भागे में
आठ भोगने वाले अनेक, सात भोगने वाला एक। तीसरे में आठ भोगने वाले बहुत हैं और सात भोगने वाले भी बहुत हैं। ऐसे अंतराय कर्म का भी ऐसे ही चलेगा। जीव के साथ सात भोगने वाला, आठ भोगने वाला। मनुष्यों को लेकर के तीन भाग्य चलेंगे। सारे आठ भोगने वाले, दूसरे में आठ भोगने वाले बहुत, और एक सात भोगने वाला एक। आठ वाले ही बहुत और सात वाले बहुत, जब 11वें 12वें गुण स्थान में अनेक जीव पाए जाते। वेद निज आव नाम गोयाई, वेदे माने कथि कम पगड़ियो वेद। हे भगवान, जब जीव वेदनीय आयु नाम गोत्र इन कर्मों को भोगता है तो कितनी कर्म प्रकृतियों को भोगता है। गोयमा जहाँ बंधक बेयस बेयगस वेद निजं तहाँ भाणिय। हे गौतम, जैसे बांधने वाला और भोगने वाला कहा था, ऐसे वेदनीय कर्म का कहना चाहिए। जैसे कहा जाता है वेदनीय कर्म को भोगने वाला जीव जो है कितने कर्म भोगता है। आठ भी भोगने वाला होता है, चार भी भोगने वाला होता है, सात भी भोगने वाला होता है। 10वें गुण स्थान तक के जीव तो आठ भोगने वाले होते हैं। 11वें 12वें गुण स्थान में सात भोगने वाले होते हैं। 13वें 14वें गुण स्थान में केवल चार प्रकृतियों को भोगने वाले होते हैं। तो ये तो जीव मात्र को दंडकों के हिसाब से कहा जाए तो मनुष्यों को छोड़ करके बाकी सारे आठ भोगने वाले होते हैं। मनुष्यों में जो वेदनीय कर्म भोग रहा है वो आठ भोगने वाले भी होते हैं और चार भोगने वाले जो विकल्प सदा पाए जाता है। लेकिन सात भोगने वाले कभी होते हैं, कभी नहीं होते। कभी एक होता है, कभी अनेक होते हैं। ऐसे तीन भागे बन जाते हैं। ऐसे आयु का भी, नाम का भी, गोत्र का भी ऐसे चलेगा। जीवेण भंते मोहनिजं कम्म वेदे माने कति कम पगड़ियो वेदे। गोयमा नियम आठ कम पगड़ियो वेदे। जीवेण भंते मोहनिजं कम्म वेदे माने कति कम पगड़ियो वेदे। हे भगवान, जीव मोहनी कर्म को भोगता हुआ कितनी कर्म प्रकृतियां भोगता है। गोयमा, हे गौतम, नियम आठ कम पगड़ियो वेदे। हे गौतम, नियम से आठ प्रकृतियां भोगता है। एवं निरय जा बीमारियां, ऐसे नारकी से लेकर बीमारी को तक कहना। एवं कुहत्तेण भी, ऐसे बहुवचन की अपेक्षा से भी जो मौनी कर्म को भोगता है वह नियम से आठों कर्म प्रकृतियों को भोगता है। पन्नवनाय भगवती सत्ता विसतिम सती काम वेद वेदाय पयम समता। प्रज्ञापना भगवती के में 27वां कर्म वेद वेदक पद समाप्त हुआ। और इसके आगे 28वां पद। अट्ठावीसवां आहार पयम। 28वां आहार पद कहा है। आहार ग्रहण करना, आहार करना निश्चय दृष्टि से ये जीव का गुण नहीं है। सिद्ध भगवान अनाहारक होते हैं। संसारी जीव इनके आहार चलता है। संसारी जीव अनाहारक दशा भी होती है। बाट रहते समय एक समय भी होता है, दो भी समय होते हैं, तीन समय भी होते हैं। दो मान्यताएं आती है बाट रहते की, दो दो समय की और तीन समय की।
अब जो अतीन्द्रिय विषय है इसके संबंध में हम अपना कोई राय प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसके संबंध में जो जानते हैं वो तो आगमों के माध्यम से ही तो जानते हैं। इसके अतिरिक्त और तो हमारे पास जानने का कोई साधन नहीं है। समय के प्रभाव से धारणाओं में अंतर आ गया। लिपिबद्ध के समय आचार्यों को जैसा उन्होंने ठीक लिखा समझा उसके अनुसार उन्होंने लिख दिया। जहां पर मतभेद था, कोई निर्णय नहीं हुआ, तो दोनों बातें कह दी ताकि दोनों को याद रखो। बाकी जब केवली भगवान जो कह दें उसको सत्य मानना, हठाग्रह नहीं करना। तो कहते हैं निश्चित दृष्टि से आत्मा निराहारी, लेकिन संसार दशा में जीव को भूख भी लगती है। जब भोजन करता है तो स्वाद का अनुभव भी होता है। अनुकूल में आनंद की अनुभूति भी, खुशी भी प्रकट करता है। प्रतिकूलता में नाक मुंह भी सिकुड़ जाते हैं। और इस आहार को लेने के लिए व्यक्ति कितने कितना प्रयास करता है। जब समय पर आहार नहीं मिलता तो जैसे जैसे विलंब होता जाता है तो उसकी व्याकुलता भी बढ़ती जाती है। कहते हैं ये शास्त्रीय विषय नहीं, ये तो साक्षात अनुभव के विषय। और जब मिलता है तो जीव खुशी भी कैसे प्रकट करता है, और जब नहीं मिलता तो व्याकुलता, बेचैनी, निराशा भी कैसे होती। और इस भूख से पीड़ित होकर के अकाल दशा में जिन जिन क्षेत्रों में अकाल पड़ता है और वो कैसे कैसे अनर्थ करते हैं, जो विज्ञ महापुरुष हैं उनसे कोई अज्ञात नहीं है। तो कहा जाता है जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत है, ऐसे इस शरीर को चलाने के लिए आहार की जरूरत है। जीवन को चलाने के लिए आहार और श्वासोश्वास ये परम आवश्यक तत्व हैं। आहार आवश्यक है, लेकिन श्वासोश्वास उससे भी ज्यादा आवश्यक है। आहार के बिना तो कितने दिन निकाल भी सकते हैं, पानी के बिना निकल सकते हैं, लेकिन श्वासोश्वास 2 मिनट बंद हो जाए तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। श्वासोश्वास कितना आवश्यक है। तो आहार की चर्चा है, दो उद्देश्यक हैं, काफी गहराई से वर्णन आता है। चौबीस दंडकों में कैसा आहार चलता है, किसको कितनी देर के बाद कम से कम और ज्यादा से ज्यादा भूख लगती है। ये आहार कितने प्रकार का, जैसे अभोग निवर्तित, अनाभोग निवर्तित। एक तो आहार वह है जो होता है लेकिन हमारे उपयोग में नहीं होता। एक आहार वह है जो हमारे उपयोग में होता है। तो पहला उद्देश्य 28 आहार पयम, परमोदेशो प्रथम उद्देश्य श्रीचित्ताहारथि केवति किंबा वि सब्बौ चेव कति भागं सभ्य खलु परिणामे च बोधव्य गिंदी शरीरादि लोमाहारे तहेव मन भक्षी एते सिंह तो पयाण विभावना होई कायब्बा। कहते हैं इस उद्देश्यक में जो 11 पद हैं इनकी विभावना विस्तार से चर्चा होगी, विचारना होगी।
पहला द्वार है सचित। हे भगवान, जीवों का आहार सचित होता है या अचित होता है या मिश्र होता है, इस बात को लेकर प्रश्न है। दूसरा है आहारार्थी। हे भगवान, जीव क्या आहार के अभिलाषी होते हैं या नहीं होते? तीसरा है केवती। जीव को क्षुधा आहार की आवश्यकता महसूस होती है तो कितनी देर के बाद होती है? किंबावी। जीव को जब भूख लगती है तो इनके आहार के पुद्गल कैसे होते हैं? संभव। जीव आहार करता है तो कितने प्रदेशों से करता है? प्रतिभागम। जीव आहार के लिए पुद्गलों को ग्रहण करता है तो कितने पुद्गलों का आहार ग्रहण करता है? सभ्य खलु। कहा जाता है क्या सभी पुद्गलों का आहार करते हैं या कुछ का करते हैं? परिणामे चेव। जब आहार शरीर के रूप में परिणत होता है तो कितने रूपों में परिणत होता है? वो द्रव्य जानना चाहिए जो आठवां द्वार। नौमा है एक इंद्रिय शरीर आदि। एक इंद्रिय शरीर आदि। लोमाहार। रोमाहार। कहा जाता है रोमाहार, कवलाहार, ओजाहार, ऐसे तीन प्रकार का आहार। तहे मन भक्षी। कितनी बार होता है? जीव मन से भोजन करते हैं। मनोभक्षी। जैसे देवताओं का आता है, ये सारा आएगा। एते सिंह तो पयाण विभावना होई कायब्बा। इन 11 पदों की जहां पर विचारणा करनी चाहिए, मतलब विचारणा होगी। अब पहला द्वार सचित अचित मिश्र को लेकर। निरय्याण भंते किं सचित्ताहारा चित्ताहारा मीसाहारा गोयमा नो सचित्ताहारा अचित्ताहारा नो मीसाहारा। निरय्याण भंते किं सचित्ताहारा चित्ताहारा मीसाहारा। हे भगवान, नारकी क्या सचित आहार करने वाले होते हैं या अचित आहार करने वाले होते हैं या मिश्र आहार करने वाले होते हैं? भगवान ने कहा गोयमा, हे गौतम, नो सचित्ताहारा। सचित आहार करने वाले नहीं होते। अचित्ताहारा, ये अचित आहार करने वाले होते हैं, इनके आहार के पुद्गल अचित होते हैं। नो मिसाहारा, नारकियों का आहार मिश्र आहार भी नहीं होता। सचित आहार का मतलब जैसे मनुष्य में कोई सचित जीव खा लेते हैं, निगल जाते हैं। अचित का मतलब जिसके अंदर चेतना नहीं है, पका हुआ भोजन। और मिश्र का मतलब कुछ पका हुआ है, कुछ पका हुआ नहीं है, ऐसा मिला जुला आहार मिश्र है। तो नारकियों का कैसा होता है? अचित आहार होता है। एवं असुर कुमारा जा बीमारियां, ऐसे असुर कुमारों से लेके बीमानी को तक कहना। लेकिन बीच में आगे उरालिय शरीर जा मनुष्य सचित्ता हारा भी अचित्ता हारा भी मीसा हारा भी, जो तो बैकनी शरीर वाले हैं जन्मजात, उनका आहार तो अचित ही होता है।
लेकिन उदारिक शरीर वाले जो हैं, 10 दंडक, 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, पंच इंद्रिय त्रियंच और मनुष्य, इनमें तीनों प्रकार का आहार होता है। और आलिय श्रेणी जा मनुष्य, मतलब पृथ्वी काय से लेकर मनुष्यों तक, सचित्ताहारा भी, अचित्ताहारा भी, मिसाहारा भी। सचित आहार वाले भी होते हैं, अचित आहार वाले भी होते हैं और मिश्र आहार वाले भी होते हैं। अब आगे निर्याण भंते आहारठी हंता गोयमा आहारठी। निर्याण भंते आहारठी, है भगवान क्या नारकी आहार के अभिलाषी होते हैं? गोयमा आहारठी, हे गौतम वे आहारार्थी आहार के अभिलाषी होते हैं। भूख लगती है तो उनको भी शुदा वेदना, वो भी आहार ढूंढते हैं। निर्याण भंते केवती कालस आहारठे समुपजति। गोयमा निर्याण आहारे दुमिह पणते तन जहा आभोग निवत्येय अनाभोग निवत्येय। कथन जैसे अनाभोग निवत्य सेण अणु संयम अविरहिय आहारठे समुपजति। तथन जैसे आभोग निवत्य सेण असंखेज समय अंतो मुहूर्त्य आहारठे समुपजति। निर्याण भक्ते केवती कालस आहारठे समुपजति। हे भगवान, नारकियों को कितने काल के बाद आहार की अभिलाषा इच्छा पैदा होती है? गोयमा निर्याण आहारे दुविहे पणते तंजा। हे गौतम, नारकियों के दो प्रकार का आहार होता है, जैसे कि आभोग निवत्य, अनाभोग निवत्य। एक आभोग निवर्तित होता है, एक अनाभोग निवर्तित होता है। आभोग निवर्तित होता है, मैं आहार कर रहा हूं, ये एहसास होता है। और अनाभोग निवर्तित, जिसमें एहसास नहीं होता, आहार होता है। जैसे व्यक्ति पानी के अंदर खड़ा है तो पानी के पुद्गल जो है उसके रोमों के माध्यम से शरीर में जाते हैं, जिसके कारण शीतलता का अनुभव होता है और प्यास भी शांत होती है। तो ये आहार, जिसको हम क्या कहेंगे? आभोग निवर्तित नहीं। जो पानी पीता है वो आभोग निवर्तित, खाना खाता है वो आभोग निवर्तित है। लेकिन ये जो हो रहा है, रोमों के माध्यम से श्वासोश्वास चलता है, वो अनाभोग निवर्तित है। और जो हम नासिका मुख के द्वारा लेते हैं छोड़ते हैं, वो क्या है? जिस समय हम उपयोग में होते हैं, लेना छोड़ना, तो उस समय क्या है? आभोग निवर्तित। तो ऐसे आहार दो प्रकार का, आभोग निवर्तित और अनाभोग निवर्तित। तथन जैसे अनाभोग निवर्त्य सेण अणु संयम अविरह्य आहारठ्य समुपजति। इनमें जो अनाभोग निवर्तित है, वह तो प्रति समय बिना किसी विरह के आहार जो है, आहार की इच्छा पैदा होती है। मतलब वो तो आहार निरंतर चलता है। तथन जैसे आभोग निवत्य सेण असंख्य सामान्य अंतो मुहूर्त्य आहारठ्य समुपजति। तथन जैसे आभोग निवत्य, जो आभोग निवर्तित है, सेण असंख्य समय, वह असंख्यात समय में होने वाला होता है। और अंत मुहूर्त्य, अंतर मुहूर्त के बाद ये फिर आहार समुपजति, आहार की इच्छा पैदा होती है। कहते पहले तो वो नरकों में पुद्गल मिलते नहीं है, भूखे भूखी सहनी पड़ती है। जो मानो अनिष्ट कांत मिल भी जाए अंतर मुहूर्त में लिए द्वारा, अंतर मुहूर्त के बाद वो क्या होंगे? सारे पच जाएंगे और फिर भूख लग आएगी। तो इस प्रकार जो
अभोग निवर्तित है असंख्यात समय में होने वाला अंतर मुहूर्त, असंख्यात समय से भी अंतर मुहूर्त लेना, उसके बाद आहार की इच्छा फिर पैदा हो जाती। निर्याण भंते किम आहारम आहारेति, गोयम दब्बो अनंत पदेशियाई खेतो असंख्यज पदेशो गाढ़ाई, काल तो अन्नतर ठितियाई भाव तो भाव बनवंताई गंधवंताई रसवंताई फासवंताई। निर्याण भंते किम आहारम आहारेति, हे भगवान नारकी कौन सा आहार ग्रहण करते हैं। गोयमा, हे गौतम तब वो अनंत प्रदेश आई, हे गौतम जो वो आहार के रूप में लेते हैं वे प्रदेशों की द्रव्य से वो अनंत प्रदेशों का स्कंद होता है, अनंत प्रदेशों का। जैसे हम आहार लेते हैं, हमारा ग्रास जो है तो वो भी तो अनंत परमाणु का समूह होता है। ऐसे नारकी जो लेते हैं वो कैसा होता है, अनंत प्रदेशों का स्कंद है। खेतो असंख्यज प्रदेशों गाढ़, क्षेत्र की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेशों में अवगाढ़ है, स्थित है। काल तो अन्नतर ठितियाई, वो काल की अपेक्षा से जिस स्थान से हमने आहार लिया है, नारकियों ने लिया है, वो एक समय की स्थिति वाला भी हो सकता है, दो समय की स्थिति वाला, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस संख्यात और संख्यात और संख्यात समय की स्थिति वाला भी हो सकता है। भाव बनवंताई गंधवंताई रसवंताई फासवंताई, अनंत समय की स्थिति वाला ग्रहण नहीं किया, क्योंकि लोक में कोई भी पुद्गल जो है क्षेत्र की अपेक्षा से एक स्थान पर अनंत समय तक नहीं रहता। भाव भाव से वो पुद्गल जो आहार के रूप में ग्रहण किए हैं। वर्णवंताई, उनके अंदर वर्ण भी होता है, वर्ण वाले। गंधवंताई, गंध वाले भी होते हैं। रसवंताई, रस वाले भी होते हैं। फासवंताई, स्पर्श वाले भी होते हैं। जाई भाव बनवंताई आहारंती ताई किंग एक बननाई आहारंती जाव किम पंच बननाई आहारंती। गोयमा ठाण मग्नम पड़ोच एक बननाई पे आहारंती जाव पंच बननाई पे आहारंती। बिहान मग्नम पड़ोच काल बननाई पे आहारंती जाव सुखी लाई पे आहारंती। जाई भाव बनवंताई आहारंती, जो भाव से जिन पुद्गलों को ग्रहण करता है वो वर्ण वाले होते हैं। तो क्या वे एक वर्ण ताई किम एक वन्नाई आहारंती जाव किम पंच वन्नाई आहारंती, तो क्या वो एक वर्ण वाले पुद्गलों का आहार करता है या दो वर्ण वाले, तीन वर्ण वाले, चार वर्ण वाले, पांच वर्ण वाले पुद्गलों का आहार ग्रहण करता है। गोयमा ठान मग्ना पुरुष, है गौतम स्थान मार्गना की अपेक्षा से, स्थान मार्गना का मतलब सामान्य की अपेक्षा से। एक वन्नाई पे आहारंती जा पंच वन्नाई पे आहारंती, एक वर्ण वाले पुद्गलों का भी आहार ग्रहण करता है। दो वाले, तीन वाले, चार वाले, पांच वर्ण वाले पुद्गलों का भी आहार ग्रहण करता है। विहान मग्न पड़ोच काल बदनाइं पे आहारंती जा सुखी लाइं पे आहारंती। विधान मार्गणा मतलब भेद की अपेक्षा से यदि कहा जाए तो काले वर्ण के पुद्गलों का भी ग्रहण करता है। ऐसे नीले, लाल, पीले, सफेद वर्णों के पुद्गलों का भी आहार ग्रहण करते हैं। जाई बन्नो काल बन्नाई आहारंती ताई किंग ए गुण कालाई आहारंती जाव 10 गुण कालाई आहारंती। संखेज गुण कालाई असंखेज गुण कालाई अनंत गुण कालाई आहारंती। गोयमा एक गुण कालाई पे आहारंती जाव अनंत गुण कालाई पे आहारंती एवं जाव सुख लाई। जाय बन्नो काल बन्नाई आहारंती, जिन पुद्गलों को ग्रहण के काले वर्ण के पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण करता है। ताई किंग एक गुण कालाई आहारंती, क्या वो
एक गुण काले पुद्गलों का आहार करता है। जाव 10 गुण कालाय आहारन्ति। 2 गुण काले, 3 गुण काले, 4 गुण काले, 5 6 7 8 9 10 गुण काले पुद्गलों का आहार ग्रहण करता है। जहाँ संखेज गुण कालाय, असंखेज गुण कालाय, अनंत गुण कालाय आहारन्ति। संख्यात गुण काले, असंख्यात गुण काले, अनंत गुण काले पुद्गलों का आहार ग्रहण करता है। गोयम एक गुण कालायते आहारन्ति। जाव अनंत गुण कालायते आहारन्ति एवं जाव सुखी लाय। हे गौतम, एक गुण काले पुद्गलों का भी ग्रहण का आहार लेता है। 2 गुण काले, 3 गुण काले, ऐसे 10 गुण काले तक संख्यात और संख्यात अनंत गुण काले पुद्गलों का भी आहार ग्रहण करता है। एवं जहाँ सुक्की लाई, ऐसे नीले, लाल, पीले, सफेद पुद्गलों के संबंध में भी कहना, एक गुण से लेकर के अनंत गुण तक वह ऐसे पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण करता है। एवं गंधो भी रसो भी, ऐसे गंध की अपेक्षा से और रस की अपेक्षा से भी कहना, मतलब कि पहले सामान्य से और सुगंध वाले, मतलब गंध वाले लेता है, फिर उसके आगे सुगंध वाले, दुर्गंध वाले, फिर सुगंध के भी एक गुण से लेकर अनंत गुण तक, ऐसे दुर्गंध वाले भी एक गुण से लेकर अनंत गुण तक। रसों भी, ऐसे पांचों रसों का भी कहना, मतलब एक रस वाले, दो रस वाले, तीन रस वाले, चार, पांच रस वाले पुद्गलों को ग्रहण करता है। और विधान विशेष की अपेक्षा से खट्टे, मीठे, कड़वे, कसाले, तीखे ऐसे पुद्गलों का ग्रहण करता है। जाई भाव फासमंताई ताई किंग एक फासाई आहारंती नो दू फासाई ताई नो एक फासाई आहारंती नो दू फासाई आहारंती नो ती फासाई आहारंती चौ फासाई आहारंती जाव अठ फासाई पे आहारंती बिहान मग्न पुरुष कखड़ाई पे आहारंती जाव लुखाई पे आहारंती जाई भाव फासमंताई ताई नो, जो भाव से स्पर्श वाले पुद्गलों को ग्रहण करता है तो नो एक फासाई आहार, एक स्पर्श वाले पुद्गलों का आहार नहीं करता। नो दो फासाई आहार, दो स्पर्श वाले पुद्गलों का भी आहार ग्रहण नहीं करता। नो ती फासाई आहार, तीन स्पर्श वाले पुद्गलों का भी आहार ग्रहण नहीं करता। चौ फासाई आहार, चार स्पर्श वालों का आहार ग्रहण करता है। जाओ आठ फासाई के आहार, मतलब कि चार से लेकर 8 स्पर्श वाले पुद्गलों का ग्रहण करता है। जो तो अत्यंत सूक्ष्म है वह तो अनाभोग वर्तित आता है। स्थूल पुद्गलों का आभोग वर्तित। विहान मग्न पुरुष विधान मार्गना को भेद की अपेक्षा से कहा जाए तो कक्षाएं आहारती जाओ लुखाएंगे। फिर कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीतोषण, संदिग्ध, रुक्ष आदि पुद्गलों को ग्रहण करता है। अब स्पर्श आदि की अपेक्षा से फिर आगे जैसे प्रश्नोत्तर होंगे सोमवार को, जैसे समय होगा करानी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ऊर्ध्वयाण, नमो लोये समसाहुण, ऐसो पंच नमो कारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंद संदेशिं परमं हरि मंगलम्। श्री चतारि मंगलम्, हरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवले पुनतो धम्मो मंगलम्, चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवले पुनतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्वारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले सनातन धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणागति सोए जो भव प्राणी आज करे।
सबको यथा योग्य वंदना सूक्ष्म।